आप देख रहे हैं दिव्य भारत प्रेस में रामहित मुख्य संपादक सिद्धार्थनगर। आज हम लोग यहाँ पे ब्लॉक संसाधन केंद्र मिठवल यहाँ पे सभी लोग ये ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं और सभी शिक्षा मित्र यहाँ बरामदे में उपस्थित हैं। अब हम दिखाते हैं आप लोगों को, अंदर चलते हैं बरामदे में। आगे भी चलता रहे, प्रयास यही है। मैं अपने एसबीआई महोदय के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आदमी लोगों को सुधार दीजिए। किसी की वीडियोग्राफी बनाएंगे, किसी के पास चौकड़ी बनाएंगे, तो वो बर्दाश्त से बाहर है। क्योंकि हम अगर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपनी मजबूरी में, अपनी परेशानियों में, अपनी जीविकोपार्जन के लिए कर। यहाँ पे देखिए सभी लोग शिक्षा मित्र के सभी पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित हैं। ये विजय दुबे जी, हरीशचंद्र चौरसिया, हेमंत शुक्ला जी हैं, हरीश आर्या जी हैं, राम सुख जी हैं। सभी लोगों को सब हार्दिक सभी को प्रणाम स्वीकार करते हैं। हम और आगे चलते हैं। यहाँ पे शिक्षा मित्र संघ के जिला अध्यक्ष हेमंत कुमार शुक्ला जी हैं। भैया आपको बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। चलिए धन्यवाद बोलिए। हाँ, ये शिक्षा मित्र के जिला अध्यक्ष हैं। भैया हम आप लोगों से ये समस्या जानने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो यहाँ पे ये समान कार्य समान वेतन को लेकर के सारा शिक्षा मित्र यहाँ पे उपस्थित हैं। जिला सिद्धार्थनगर के मिठौल ब्लॉक के सभी शिक्षा मित्र भाई बहन उपस्थित हैं और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि समस्याएं तमाम तो हैं ही हैं और शिक्षा मित्र की क्या मानदेय की स्थिति को लेकर के सभी लोग परेशान हैं। सरकार कई बार वादा करती है कि मानदेय बढ़ेगा, इनके मंत्री भी कई बार वादा कर चुके हैं, लेकिन ये लोग वादा खिलाफ़ी करते हैं। तो हम किसी भैया आपका राजेश कुमार दुबे, बताइए क्या समस्या है? हम लोग को समय से मानदेय नहीं मिलता और समान काम समान वेतन हम लोग मांग कर रहे हैं। हम पूरी तरह हमें को फिर से समायोजित किया जाए और हम अध्यापक की तरह कार्य करते हैं, उसके अनुसार वेतन को मिलना चाहिए। जी भैया, ये हरीश चौरसिया जी हैं। भैया हरीश चौरसिया जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको ना पूछिए। हाँ, क्या समस्या है भैया? हम लोग की बहुत सारी समस्याएं हैं। जब से हम लोगों का समायोजन निरस्त हुआ है तब से सरकार द्वारा बार बार वादा किया जाता है कि मानदेय बढ़ाया जाएगा, कमेटी गठित होती है, लेकिन उनकी कमेटी क्या गठित होती है अभी तक हम लोग को सामने एक भी कोई क्वेश्चन का एक भी उत्तर नहीं आया है। ना कमेटी का पता चला, ना कहीं कमेटी गठित होती है, कमेटी पता नहीं कहाँ डाली जाती है, फिर कमेटी गठित होती है, फिर शासन द्वारा हो रहा कमेटी गठित हुई है, लेकिन अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने जा रहे हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। ये बगल में भैया जी बैठे हैं, आपका नाम भैया? जी, सुशील कुमार मिश्र जी। क्या समस्या है भैया जिसके लिए आप लोग ज्ञापन देना चाहते हैं? ज्ञापन देना इस परिप्रेक्ष्य में है क्योंकि जो कार्य एक सहायक अध्यापक करता है हमारे साथ में बैठ करके, वही काम हम भी करते हैं। तो ये दो तरह की भावनाएं उचित नहीं हैं। तो इस महंगाई के दौर में उसको देखते हुए तो हम तो सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रति भी उनकी रुझान हो जी, और हम लोगों का भी एक सम्मानजनक मानदेय कर दें, जिससे समान वेतन लागू कर दिया जाए। क्योंकि 10,000 मानदेय मिलता है, इसमें कोई ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन सभी शिक्षा मित्र लगातार अध्ययनरत हैं। सभी लोग मतलब शिक्षण कार्य कर रहे हैं, सभी शिक्षकों के बराबर काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई गौर नहीं कर रही है। आपके जिला अध्यक्ष के बगल में ये हरीश आर्या जी बैठे हुए हैं, कुछ हम उनसे बात करने की कोशिश करें। जी, क्या समस्या है? डिजिटल अटेंडेंस लागू कर दिया गया है। देखिए, डिजिटल अटेंडेंस से हम लोगों को कोई समस्या है नहीं वैसे ज़्यादा। अगर हम लोगों को समान कार्य का समान वेतन दिया जाए, अगर पूरा वेतन दिया जाएगा तो हमको डिजिटल अटेंडेंस से कोई समस्या नहीं है। भाई देखिए, हर आदमी अपने वेतन के लिए काम करता है। अगर हमको भी अध्यापकों के समान सारी सुविधाएं दी जाएं, वेतन दिए जाएं, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। रही बात हमारे समस्या जो ज्ञापन की बात है, मान लीजिए लोकप्रिय सरकार को आए हुए 7 साल हो गया, आपके द्वारा 10,000 रुपये बढ़ाने की बात कही जाती है, लेकिन 7 साल हो गया जो 7 रुपये भी नहीं बढ़े। यह बहुत दुखद है और हम लोग का आज के इस महंगाई के दौर में 10,000 रुपये में कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि हम लोगों के मानदेय को कम से कम समान कार्य का समान वेतन यानी हमारे काम को देखते हुए, चूँकि
हम लोगों की योग्यताएं भी समान हैं। अगर देखा जाए तो पूरे प्रदेश में लगभग 50,000 से ऊपर शिक्षा मित्र टेट पास हैं और BA MA तो लगभग सभी हैं, BTC सब है। इसलिए समान कार्य के समान जो है वेतन दिया जाना बहुत ही न्याय संगत है और मैं मांग करता हूं सरकार से कि पूरा किया जाए। ठीक है, हम लोगों के बीच में सभी शिक्षक, सभी शिक्षा मित्र भाई लोग बैठे हैं। एक हैं विजय प्रताप सिंह, हम उनसे कुछ बात करने की कोशिश। बताइए सर, क्या कुछ समस्याएं हैं आपको? समस्याएं हैं तभी हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ठीक है, बताइए। विगत 8 साल से सभी का संयोजन निरस्त हुआ। उसके बाद सब लोग परेशान हैं, तनाव में हैं। 7 साल हो गया, 1 पैसा मानदेय नहीं बढ़ा, कुछ भी नहीं हुआ। जबकि हम लोग सहायक अध्यापक के समकक्ष की योग्यता रखते हैं, उतना कार्य करते हैं, सब कुछ वही चीज़ कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार का उपेक्षात्मक रवैया ठीक नहीं है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि कम से कम जितना उनको दिया जाता है उतना हमको दें। वो डिजिटल हाजिरी से भाग रहे हैं, हम विद्यालय में रहकर हाजिरी लगाएंगे, पूरा 4 पहिया उठा लाएंगे। 4 जैसे घर वैसे विद्यालय। लोगों के बीच में यहाँ पे उपस्थित है ये शिक्षा मित्र बहनें, कुछ हम उनसे भी बात कर लेते हैं। बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम पूनम मिश्रा है जी। क्या कुछ समस्याएं हैं, जैसे डिजिटल अटेंडेंस हुआ या मानदेय के लिए कोई समस्या है? समस्या तो बहुत है जी। समस्या शिक्षा मित्र जब से हुए तब से समस्याएं हैं उनको। समझ रहे हैं, समस्या शिक्षा मित्रों का ख़त्म होने वाला नहीं है। अगर सरकार नहीं चाहेगी तो सरकार के माध्यम से हम मीडिया के माध्यम से बताना चाह रही हूँ कि हम लोग की समस्या का समाधान हो। डिजिटल अटेंडेंस हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, देंगे, और शिक्षक से जोरदार, शिक्षक से भी बढ़ के हम लोग अटेंडेंस करेंगे उनका। लेकिन हमारे समान कार्य समान वेतन दिया जाए हमको, शिक्षक के समान। जैसे शिक्षक पा रहा है वैसे हमको भी दिया जाए सम्मानजनक। स्कूल में भी हम लोग का शोषण अधिकारी करते हैं सारे कर्मचारी जो हैं। 10,000 के नौकरी में बताइए कैसे हम लोग का जीवन यापन होगा? यहाँ के SDI जाते हैं स्कूलों में, चेक करते हैं तो जबरदस्ती शिक्षा मित्रों के ऊपर आरोप लगाते हैं। जबरदस्ती नहीं, मानदेय भी कभी कभी रोक लेते हैं। मानदेय तो रोकेंगे ही। अगर मान लीजिए एक दिन नहीं गए, टीचर का तो नहीं कुछ होगा, लेकिन शिक्षा मित्रों का तो हो जाएगा ना। बिल्कुल सही बात। एक दिन का कट जाएगा तो फिर उनका कैसा उनका तो पूरा बैलेंस ही बिगड़ जाता है। कैसे चलाते हैं? एक बैठी हुई है शिक्षा में, क्या नाम है? वंदना सिंह जी। कोई समस्या है आपकी? समस्या छोड़िए, पहले ये आप देखिए कि 10,000 में पति पत्नी जीवन यापन कर सकते हैं, उनके 2 बच्चे। समस्या ये नहीं है, समस्या 10,000 रुपये में कोई अपना मतलब खर्चा दिखा के लिस्ट बना के देखे कि 10,000 में चलता क्या उसका। वो अपने बच्चों को पढ़ाए या सब्जी खरीदे या राशन खरीदे, क्या कर सकता है? हम लोग के जगह कोई तीसरा व्यक्ति आकर के देखे कि हम लोग अपना जीवन यापन 4-4 लोगों का, सास ससुर परिवार बच्चे, कैसे हम लोग मैनेज कर रहे हैं। प्रैक्टिकल कोई कर ले, प्रैक्टिकल खुद कर ले। 10,000 में अपनी लिस्ट बना ले, कोई समझने वाला नहीं है। 10,000 में वो लिस्ट बना ले कि वो खर्च क्या कर सकता है। फिर समस्या ही क्या, समस्या खत्म। अगर 10,000 में महीना चल सकता है तो कोई बात नहीं, खुद प्रैक्टिकल करके कोई कर ले अपने। वो तो हर व्यक्ति सबका तो महंगाई में बढ़ता है, हम लोग का क्या बढ़ता है? 7 साल हो गया समायोजन रद्द हुए, क्या 7 रुपया भी नहीं सरकार के द्वारा बढ़ा? शिक्षा मित्रों का कहना है कि जब से समायोजन हुआ है, 8 साल समायोजन हुआ, निरस्त हुए, अभी तक सरकार इस पर कोई गौर नहीं कर रही है। इनकी वादा खिलाफी अभी तक चल रही है। और इन्हीं कड़ियों में ये शिक्षा मित्र हैं, क्या नाम है मैडम? चंद्रावती। क्या कोई समस्या है आपकी? समस्या तो भैया बहुत है। इस छोटी सी नौकरी में परिवार चला पाना आजकल के महंगाई के युग में बहुत ही कठिन है। हाँ, और डिजिटल अटेंडेंस की जहाँ तक बात है, हम लोग तो बढ़ चढ़कर इसमें भागीदारी करते हैं, परंतु जब सब समान रूप से हो तभी। अच्छा, ठीक है। आगे